क्या आप जानते हैं कि आज के इस नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर में 99% लोगों का जो होता है पैसा वो डूब जाता है। अ, ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और हम लोग जानेंगे कि कैसे 99% लोग इस बिज़नेस में ज्वाइन करते हैं और बिज़नेस में ज्वाइन करने के बाद साल 2 साल 3 साल बाद काम करने के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि नाइन मतलब उनका पैसा डूब गया है या कहीं गलत जगह फँसा हुआ है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ रीज़न्स मैं बताऊँगा, 5-6 रीज़न्स मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर वो कौन-सी वजह हो सकती है जिससे कि हमारा और आपका पैसा 99% लोग इस बिज़नेस में आते तो हैं इस उम्मीद के साथ कि भाई हम बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं और आगे काम करेंगे और हमारा जो ड्रीम वो लोग लेकर के आते हैं और हमारा ड्रीम वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या गलत हो जाता है जिसकी वजह से 99% लोगों का पैसा जो है डूब जाता है? तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार रतोगी यदुवंशी है एंड यू आर वाचिंग द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। In this video, we are going to show you why 99% of people fail into network marketing and why the 99% people have their lost money in this network marketing business। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। बात करूं तो पहला पॉइंट सबसे ज़रूरी पॉइंट है जो कि आप खुद हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो हम खुद होते हैं जिसके वजह से इस बिज़नेस में आने पे हम लोग ज्वाइन तो करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के विश्वास पे, बिज़नेस में काम भी शुरू करते हैं और कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, कुछ साल तक काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाती है जिसके वजह से हम प्रॉब्लम के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं और बिज़नेस को क्विट करके छोड़ के चले जाते हैं और सारा ज़िम्मा हम अपने सीनियर अपलाइन पे डाल देते हैं कि भाई इसके वजह से आए थे, इसने मुझे ज्वाइन करा था और ये मुझे फंसा करके निकल दिया। तो कहीं न कहीं ये उस टाइम पे आपकी ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी दोस्त, कि आप वहाँ पे अगर आपका कोई सीनियर अपलाइन था जो कि आपको अगर ऐसा लगता है, जो कि होता नहीं है, अगर आपका जेन्युइन अपलाइन आपको मिला है, अगर आप किसी अच्छे अपलाइन की गाइडलाइंस में हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपको छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो आप उस टाइम पे वैसा खुद ही बन जाइए अपलाइन जैसा आप चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप जैसा अपलाइन चाहते हैं आप वैसा खुद अपलाइन बन जाइए, क्योंकि अगर आप भी किसी इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जुड़े हैं या फिर एक दो लोगों की भी आपकी टीम है, नो डाउट कि अगर वो काम करे ना करे उसकी बात नहीं करते, लेकिन अगर वो काम कर रही है तो भी, अगर काम नहीं कर रही है तो भी, अगर आपके नीचे एक दो भी बंदे जुड़े हुए हैं तो आप भी किसी न किसी के अपलाइन होंगे। भले आप इस नज़रिए से अपने सीनियर अपलाइन को देख रहे होंगे कि भाई ये तो हमको जोड़ दिया, 15,000 लगा दिया, 20,000 लगा दिया, 25,000 लगवा दिया, लेकिन सपोर्ट नहीं दे रहा है वो। अब इस बात पे आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि सपोर्ट में आपका सीनियर अपलाइन कैसे दे सकता है दोस्त, इस चीज़ को हम समझते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपका सीनियर अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करता है तो उस केस में फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे या आप में कमी हो सकती है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिज़नेस को स्टार्ट तो करते हैं शुरुआत में, लेकिन अपने सीनियर अपलाइन को जो कि एज़ अ फ्रेंड रहा होगा कभी, या फिर दोस्ती यारी में कभी कभार बहुत लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं,
तो वो जो डाउन लाइन के तौर पे अपने आप को देखता है, या फिर अगर मैं बात करूँ वो एज अ फ्रेंड अपने सीनियर्स को देखता है, जिसके वजह से कोई अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर घोर निगेटिव हो जाता है उस सीनियर के लिए, और कोई अचीवमेंट आता है तो उस पर घमंड कर जाता है कि भाई ये मेरे वजह से हुआ है, जिसके कारण अगर सीनियर अपलाइन उसके पहुंच से बाहर है, या फिर उसको पर्टिकुलर आके मिल नहीं पा रहा है, या फिर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो उस बंदे को ये लगता है कि भाई ये हमको बेवकूफ़ बना दिया। हम क्या करते हैं कि जो ये हमको प्रोडक्ट बेचा है या फिर सेल किया है या बेवकूफ़ बना करके गया है, उल्टा हम इसी प्रोडक्ट को उसको बेच देते हैं MRP से ज़्यादा प्राइस पे, और हमको सेटिस्फाइड मिल जाएगा। तो ये इस मेंटालिटी के लोग जो आपके संग जुड़ते हैं, ये इस मेंटालिटी के लोगों की वजह से भी आपका बिजनेस खराब हो जाता है और आप नेगेटिव होकर के इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये भी लग सकता है कि भाई कहीं ना कहीं यार पैसा लगाया और मेरा पैसा खराब हो गया। तो ऐसे मेंटालिटी वाले लोगों से दूर रहें जो कि इस मेंटालिटी के हैं। अगर वो व्यक्ति सामने, अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो जोड़ने के लिए तो तैयार है, दो जोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है और आपको क्षणिक भर में आपको गाली दे देता है, या फिर पल भर में ही आप अगर उसकी कोई मतलब आप उससे जुड़ जाते हैं कहीं पे, या फिर आप उसके साथ लग जाते हैं, तो वो वहाँ गुरु गुरु कहने लगता है, या फिर अगर आप थोड़ा सा भी दूर हो जाते हैं तो पल भर में ही मतलब गाली गलौज करने लगता है। तो ऐसे लोगों की मेंटेलिटी से आप दूर रहिए जो कि इस तरीके से वर्क करते हैं, तो ऐसे लोग आपके संग कभी काम नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट मेरा यही था जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, मतलब मेंटेलिटी। सेकंड पॉइंट था सपोर्ट, तीसरा पॉइंट था मेंटेलिटी, फर्स्ट पॉइंट था आप खुद, मतलब यू। 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करी। चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं कंपनी के ऊपर, कि चौथा हो सकता है कि कंपनी फैक्टर हो सकती है कि कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम वाली कंपनी में आप गलती से जुड़ गए होंगे, जिसकी वजह से कभी ना कभी कंपनी बंद हो गई होगी और आपका पैसा खराब हो गया होगा। और किसी दोस्ती यारी में ही ज़्यादातर अक्सर ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन आप विश्वास पे किसी के जुड़ तो जाते हैं, लेकिन संभवतः दिक्कत ये आ जाती है कि वो कंपनी खराब होती है और आपका सीनियर अपलाइन भी बढ़िया मिलता है, लेकिन फिर भी दिक्कत ये आ जाती है कि किसी के विश्वास पे हम लोग ज्वाइन किए, लेकिन वो मनी सर्कुलेट कर रही थी, आप ही का पैसा आप ही को वापस कर रही थी, इसके वजह से आपका बिजनेस खराब हो जाता है। बिजनेस खराब होता है तो इमेज भी आपकी खराब हो जाती है, और बोला जाता है कि MLM बिजनेस में अगर इमेज एक बार खराब हो जाती है तो फिर कोई जुड़ता नहीं है। तो चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये इमेज ही है जो कि आपको मदद करती है आपके बिजनेस में आपके लोगों के साथ जोड़ने में और जीतने में। मेरा तो पहला ही सिद्धांत यही है कि जोड़ो जोड़ो और जीतो। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट थे जो कि मैं आपसे डिस्कस किया। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पाँचवें पॉइंट की, तो प्रोडक्ट में भी हो सकता है कि कंपनी का खराब हो, जैसा कि बताया जाता है कि यूजेबल होना चाहिए, नीडेबल होना चाहिए, मार्केट की नीड को और कस्टमर की नीड को जब तक प्रोडक्ट सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और जब तक उस कस्टमर का कोई मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, तब तक वो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकने वाला है। और एक चीज़ होती है कि हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को प्रमोट करके सेल करें, एक चीज़ होती है जिसका नेचर ही ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली वो मार्केट में आया और उसको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और वो ऑटोमेटिकली ही सेल हो जा रहा है। कस्टमर आ रहा है, पूछ रहा है प्रोडक्ट के बारे में और ले करके जा रहा है। बस आपको एक बार बताने की ज़रूरत है कि ये भी मार्केट में नया आया है और लोग आकर के यूज़ कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं और यूज़ कर रहे हैं, और प्राइस के वजह से भी सेटिस्फाइड है, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस है और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा लोवेस्ट प्राइस है।
मतलब कस्टमर की टोटल नीड आइडेंटिफाई करके हम लोग सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी बेस्ट है। तो दोस्त ये 5-6 तरीके की टॉप पॉइंट्स थे जो कि मैं आप लोगों को बताया और शेयर किया। और इस वीडियो में बस यहीं तक का टॉपिक था, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा नेचर के बारे में, कि हमें अपने बिजनेस में या फिर हमें कैसा नेचर रखना चाहिए, या फिर अपने नेचर को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हम कोई सा भी काम अगर चॉइस कर रहे हैं तो उस काम को हम कितने दिन तक और कब तक बिना पैसे के कर सकते हैं। इस बात के लिए हम हमारा उस हिसाब का नेचर क्या होगा, या फिर हमारा जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा काम चॉइस करें जिसके वजह से आप उस नेचर में ढल जाएं और अपने आप के बिजनेस को उठा लें। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बेसिकली सिंपली अगर मैं बात करूँ तो नेचर के अकॉर्डिंग कैसे हम काम चॉइस करें, इसको हम चेकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, और तब तक के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहने के लिए और मुझे फॉलो करते रहने के लिए, और इतने सारे व्यूअर्स आने के लिए और व्यूज़ देने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आने वाले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और इन्फो अगर आपको हेल्प मिली हो तो आप लिख करके बता सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि अच्छा वीडियो नहीं था या फिर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप फीडबैक के तौर पे उसमें कमेंट में आप लिख करके तो भी बता सकते हैं। बोला जाता है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। अगर बना है पंखा हवा खाने के लिए तो उसको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो वैसे ही का वैसे ही सड़ जाएगा। अगर पानी बना है पीने के लिए तो हमको उसको भी पी लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप को फिट रख पाएंगे। अगर भोजन बना है खाने के लिए तो उसको खा लेना चाहिए। तो इस तरीके से अगर कमेंट बॉक्स भी बना है कमेंट करने के लिए तो बताना चाहिए कि फीडबैक कैसा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।